दोस्तों इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कई कलाकार ऐसे रहे जो एक्टर तो बेहतरीन थे ही सही, डायरेक्टर भी वे बड़े काबिल बने। इन कलाकारों में कुछ की बात की फिल्मों को तो दर्शकों ने सिरे से नकार दिया, लेकिन केवल राकेश रोशन ऐसे एक्टर से डायरेक्टर बने कलाकार हैं जिनका जलवा आज भी बॉक्स ऑफिस पर बरकरार है। और दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, एडिटर मनोज कुमार की ऐसी एक फिल्म के बारे में जिसने साल 1981 में अपनी जीत का परचम ऐसा लहराया कि 80 के दशक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में उस फिल्म का नाम शुमार हो गया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हम फिल्मों से जुड़ी अंदर की बातें आपके लिए दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साल 1981 के फरवरी महीने की 3 तारीख के दिन रिलीज उस साल की सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म क्रांति के बारे में। वो बदबख्त खुद ही मर गया है वो जिसकी जिसकी पूजा मैं भगवान से पहले किया करता था। मर चुका है वो जो कभी धरती मां की रक्षा किया करता था। खबरदार, जो अपनी गंदी जबान पर धरती मां का नाम भी लाए। अगर तुम्हारे लिए धरती आज भी पावन है, पवित्र है, तो फिर धरती पे जुल्म किस लिए? हट जाओ, सुरीली रास्ते से हटती नहीं। इस फिल्म की कहानी और डायलॉग लिखे थे सलीम खान ने, जिसमें उनका साथ दिया था खुद फिल्म के हीरो, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रहे मनोज कुमार ने। दोस्तों यह फिल्म मनोज कुमार के द्वारा डायरेक्ट की गई 5वीं फिल्म थी। इससे पहले वे उपकार, पूरब और पश्चिम, शोर और रोटी कपड़ा और मकान जैसी फिल्में डायरेक्ट कर चुके थे। इस फिल्म के बनने की प्लानिंग फिल्म रोटी कपड़ा और मकान के सेट पर हुई थी। दोस्तों इस फिल्म से मनोज कुमार के असिस्टेंट डायरेक्टर चंद्रा बारोट अपना एज ए डायरेक्टर डेब्यू करने वाले थे और मनोज कुमार को इस फिल्म का केवल प्रोडक्शन संभालना था। लेकिन फिल्म रोटी कपड़ा और मकान के ही सेट पर एक और फिल्म की प्लानिंग हुई और चंद्रा बारोट उस फिल्म के डायरेक्शन में लग गए और फिल्म बनी साल 1978 की ब्लॉकबस्टर फिल्म डॉन। ये बात और है कि फिल्म डॉन के बाद चंद्रा बारोट और कोई सफल हिंदी फिल्म नहीं बना पाए। दोस्तों चंद्रा बारोट की स्टोरी किसी और दिन किसी और वीडियो में, फिलहाल बात करते हैं आज की फिल्म क्रांति के बारे में। दोस्तों फिल्म क्रांति से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां जानने से पहले आइए जानते हैं कि इस मल्टी स्टारर फिल्म के मल्टी स्टार्स कौन कौन थे। इस फिल्म के मुख्य और सहायक कलाकार थे मनोज कुमार, दिलीप कुमार, शशि कपूर, हेमा मालिनी, परवीन बाबी, सारिका, निरूपा रॉय, प्रेम चोपड़ा, प्रदीप कुमार, धीरज कुमार, शशिकला, मदन पुरी, सुलोचना लाटकर, पेंटल, बिरबल, पेदी जयराज, आगा, राम मोहन शर्मा, मास्टर भगवान, सुधीर दलवी, टॉम अल्टर, मनमोहन, शम्मी, गुफी पेंटल, वीरू देवगन, गुरबचन सिंह, हबीब और मनोज कुमार के बेटे कुणाल गोस्वामी। दोस्तों मनोज कुमार के मुताबिक दिलीप कुमार हमेशा से ही उनके मैटिनी आइडल रहे थे और उनकी दिली तमन्ना यही रही थी कि वे एक बार अपने डायरेक्शन में दिलीप कुमार को एक्टिंग करवाएं। जब मनोज कुमार फिल्म पूरब और पश्चिम के लिए हीरोइन की तलाश में थे तब वे सायरा बानो को साइन करने के लिए दिलीप साहब के घर गए थे। दोस्तों दिलीप साहब को लगा कि मनोज कुमार उन्हें अपनी फिल्म के लिए साइन करने आए हैं, लेकिन जल्दी ही उनका भ्रम टूट गया। तब मनोज कुमार ने दिलीप कुमार से कहा कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वे दिलीप साहब को साइन करने आएंगे। दोस्तों मनोज कुमार ने अपना वादा निभाया और वे 5 से 6 साल बाद गए और फिल्म क्रांति के लिए दिलीप कुमार को साइन कर लिया। इस मामले में मनोज कुमार वादे के बड़े पक्के इंसान थे।
दोस्तों मनोज कुमार ने राजेंद्र कुमार और शशि कपूर से भी वादा किया था कि जब भी वे निर्माता बनेंगे तब उन्हें जरूर साइन करेंगे और मनोज कुमार ने अपना वादा निभाया भी सही। दोस्तों हालांकि इस फिल्म क्रांति के बाद मनोज कुमार और दिलीप कुमार के बीच कई पंगे भी हुए, लेकिन इससे पहले जानते हैं फिल्म के दूसरे सितारों के बारे में। इस फिल्म में दिलीप कुमार और मनोज कुमार के बाद जो कैरेक्टर आता है वह कैरेक्टर है शशि कपूर का। दोस्तों सबसे पहले शशि कपूर वाले रोल के लिए शशि कपूर को ही चुना गया था, लेकिन उन दिनों शशि कपूर का बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस काफ़ी खराब चल रहा था। तब मनोज कुमार ने उस रोल के लिए सुपरहिट चल रहे विनोद खन्ना को कास्ट कर लिया। दोस्तों विनोद खन्ना ने यह बात शशि कपूर को नहीं बताई कि जो रोल पहले शशि करने वाले थे उसे अब वे प्ले कर रहे हैं। शशि कपूर यह बात जानकर विनोद खन्ना से काफ़ी नाराज हुए कि विनोद खन्ना कम से कम एक बार बताकर कटसी निभा सकते थे। लेकिन दोस्तों अल्टीमेटली विनोद खन्ना ने भी यह फिल्म छोड़ दी। वजह सभी को मालूम है क्यों छोड़ी होगी। वजह थी ओशो रजनीश और विनोद का फिल्मों से संन्यास ले लेना। बहरहाल उस रोल में फिर से शशि कपूर को कास्ट कर लिया गया। हालांकि फिल्म की रिलीज़ के बाद शशि कपूर ने मनोज कुमार पर उनका रोल कम करने का आरोप भी लगाया, लेकिन मनोज कुमार की माने तो शशि कपूर का ये इल्ज़ाम सरासर झूठ था और उन्होंने केवल दोस्ती की खातिर ही शशि कपूर को यह भूमिका दी थी। दोस्तों फिल्म में दिलीप कुमार के अलावा 3 हीरो होने वाले थे। वे हीरो थे रोटी कपड़ा और मकान वाले। जी हाँ दोस्तों, मनोज कुमार, शशि कपूर और अमिताभ बच्चन। शशि कपूर के जीवन में फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से लेकर अभी तक ज़्यादा कुछ फर्क नहीं आया था, लेकिन अमिताभ बच्चन अब तक सुपरस्टार बन चुके थे। दोस्तों मनोज कुमार ने बहुत कोशिश की कि तीसरे हीरो करीम वाला किरदार केवल और केवल अमिताभ बच्चन ही प्ले करें, लेकिन अमिताभ बच्चन उन दिनों इतने बिजी थे कि वे यह फिल्म नहीं कर पाए और मनोज कुमार लाख चाहकर भी अमिताभ को साइन नहीं कर सके। वजह शायद रोल का काफ़ी छोटा होना भी हो सकता है। दोस्तों बाद में फिर उस रोल में सलीम जावेद ने अमिताभ के विकल्प शत्रुघ्न सिन्हा की एंट्री करवा दी। शत्रुघ्न सिन्हा ने इस फिल्म में अपना किरदार बखूबी निभाया और यह किरदार फिल्म के साथ काफ़ी पॉपुलर भी हुआ। दोस्तों फिल्म क्रांति की लीड हीरोइन थी हेमा मालिनी। मनोज कुमार हेमा मालिनी को अपना लकी चार्म मानते थे, क्योंकि उनकी हेमा मालिनी के साथ की गई पिछली 2 फिल्में साल 1975 में आई सन्यासी और साल 1976 में आई फिल्म 10 नंबरी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। और दोस्तों किस्मत इस बार भी इतनी अच्छी रही कि फिल्म क्रांति ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। हालांकि फिल्म क्रांति की मेकिंग के समय भी हेमा मालिनी और मनोज कुमार में कई पंगे हुए। दोस्तों दरअसल फिल्म क्रांति और रजिया सुल्तान की शूटिंग साथ साथ चल रही थी। हेमा मालिनी दोनों ही फिल्मों की हीरोइन थी। फिल्म रजिया सुल्तान के डायरेक्टर कमाल अमरोही और मनोज कुमार के बीच हेमा मालिनी की डेट्स को लेकर कई बार पंगे भी हुए। एक दिन हेमा मालिनी फिल्म क्रांति के सेट पर पहुंची और डिमांड की कि उन्हें जल्दी भेज दिया जाए ताकि वे फिल्म रजिया सुल्तान की शूटिंग के लिए जा सके। दरअसल हेमा मालिनी फिल्म रजिया सुल्तान को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही थी और असलियत यह थी कि रजिया सुल्तान के हीरो थे धर्मेंद्र और वे धर्मेंद्र के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय उस समय बिताना चाहती थी। लेकिन दोस्तों जब मनोज कुमार को यह महसूस हुआ कि अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है तो उन्होंने पूरे दिन हेमा मालिनी को फिल्म के सेट पर बिठाए रखा और शूटिंग की शत्रुघ्न सिन्हा के साथ। जब फिल्म क्रांति के सेट पर कमाल अमरोही का फ़ोन आया तो हेमा मालिनी ने सारी बात उन्हें बता दी। उन्होंने कहा कि मनोज कुमार उन्हें फिल्म के सेट पर यूं ही बिठाए हुए हैं। जब कमाल अमरोही ने मनोज कुमार को फ़ोन किया और जवाब मांगा तब मनोज कुमार ने कहा कि आज के दिन के 3 घंटे हेमा मालिनी के उनके पास बुक है। इस समय वे हेमा के साथ शूट करें या किसी और के साथ, लेकिन हेमा को सेट पर ही रहना पड़ेगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी कितनी हड़बड़ी में हुई थी। जिस दिन उनकी शादी हुई वह डेट हेमा मालिनी ने फिल्म क्रांति के लिए मनोज कुमार को दे रखी थी। दोस्तों हेमा ने उस दिन क्रांति की शूटिंग करने से मना कर दिया। हेमा ने कुछ ही देर पहले फिल्म रजिया सुल्तान की शूटिंग की और मनोज कुमार की यूनिट को यह मैसेज भिजवा दिया कि वे बीमार हैं और शूटिंग नहीं कर सकेंगे। हेमा मालिनी का शूटिंग न करने के पीछे रीज़न यह था कि उस दिन जो सीन उन्हें शूट करना था उसमें उन्हें सफ़ेद टाइप की साड़ी पहननी थी और वे शादी वाले दिन ही इस तरह की साड़ी नहीं पहनना चाहती थी। जब मनोज कुमार को हेमा मालिनी का सेट पर रिपोर्ट न करने का असली कारण पता चला तो वे बहुत हंसे और धर्मेंद्र को फ़ोन करके उन्हें शादी की बधाइयाँ दी। दोस्तों फिल्म क्रांति में खास रोल परवीन बाबी का भी था। परवीन बाबी उन दिनों दिमाग की बीमारी से जूझ रही थी। एक दिन तो परवीन अपनी सख्त डाइट के चलते फिल्म क्रांति के सेट पर बेहोश होकर गिर भी गई, क्योंकि वो उन दिनों कीटो डाइट पर चल रही थी और फिल्म के गाने मारा ठुमका के लिए बिना किसी एक्स्ट्रा वजन के टोन बॉडी वे पाना चाहती थी। दोस्तों अगर आप वह गाना देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि इस काम में वे काफ़ी हद तक सफल भी रही थी। दोस्तों उन दिनों आलम यह था कि परवीन बाबी कभी भी बिना बताए विदेश चली जाया करती थी।
6 महीने तक उनका कहीं भी कोई भी पता नहीं चलता था। जब परवीन बाबी के इस अनिश्चित बिहेवियर के बारे में मनोज कुमार को पता चला तो उनका परवीन पर से विश्वास उठ गया। उन्हें लग रहा था कि परवीन उन्हें बिना बताए कहीं चली जाएगी और उनकी फिल्म बीच में ही लटक जाएगी। दोस्तों, बहुत सोच विचार करने के बाद मनोज कुमार ने परवीन बाबी का एक मौत का सीन शूट कर लिया, ताकि अगर परवीन फिल्म छोड़कर अचानक चली भी जाती हैं तो वे यह सीन डालकर परवीन के कैरेक्टर को बीच में ही ख़त्म कर देंगे। और हुआ भी यही, नहीं तो परवीन बाबी क्लाइमैक्स की लड़ाई भी फिल्म में लड़ती। परवीन जब बीच में गायब होकर वापस आई तो उनके रोल में कटौती की गई और कुछ फिल्म में बदलाव किए गए, और परवीन ने आने के बाद फिर फिल्म की डबिंग ख़त्म की। दोस्तों, फिल्म क्रांति में दिलीप कुमार के सामने सबसे पहले वैजयंती माला को उस रोल की पेशकश की गई थी, लेकिन वैजयंती माला ने यह रोल प्ले करने से इनकार कर दिया क्योंकि वे रिटायरमेंट ले चुकी थी। फिर उस रोल में निरूपा रॉय को साइन किया गया। दोस्तों, यह दूसरा इंसिडेंस था जब वैजयंती माला की जगह निरूपा राय ने ली थी। इससे पहले फिल्म दीवार में वैजयंती माला की जगह निरूपा राय को कास्ट किया गया था। संयोग से दोनों ही फिल्में सलीम जावेद ने लिखी थी, हीरो भी थे शशि कपूर, और दोनों ही फिल्में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। दोस्तों, फिल्म रोटी कपड़ा और मकान की तरह अभिनेत्री मौसमी चटर्जी की इस फिल्म क्रांति में भी एक भूमिका रखी गई थी, लेकिन मनोज कुमार ने वह रोल फिर अभिनेत्री सारिका को दे दिया और उस रोल को भी काफ़ी छोटा कर दिया। मौसमी चटर्जी ने इस फिल्म में रोल क्यों नहीं किया, इसके पीछे एक लंबी सी कहानी है। दरअसल दोस्तों, फिल्म रोटी कपड़ा और मकान के फेमस गीत हाय हाय ये मजबूरी को फिल्म में मनोज कुमार अपने और मौसमी चटर्जी पर फिल्माना चाहते थे, लेकिन उस समय मौसमी चटर्जी प्रेग्नेंट थी, तो यह गीत फिर जीनत अमान और मनोज कुमार पर फिल्माया गया। दरअसल दोस्तों, मनोज कुमार मौसमी चटर्जी से काफ़ी अट्रैक्ट थे। एक दिन मौसमी किसी फिल्म की शूटिंग राजकमल स्टूडियो में कर रही थी कि तभी मनोज कुमार ने मौसमी के मेकअप रूम में एंट्री की और मौसमी के हेयर ड्रेसर को रूम से बाहर जाने को कहा। मनोज कुमार ने मौसमी से पूछा कि क्या उन्होंने उनकी नई फिल्म 10 नंबरी देखी है। तब मौसमी चटर्जी ने जवाब दिया कि उन्होंने फिल्म नहीं देखी है अभी तक। इसके जवाब में मनोज कुमार ने जोर देकर कहा कि वे फिल्म के ट्रायल शो में जरूर आए। दोस्तों, मौसमी चटर्जी ट्रायल शो में लेट पहुंची तो उन्होंने देखा कि मनोज कुमार ने खुद के और उनकी पत्नी शशि की सीट के बीच में एक सीट खाली छोड़ रखी है। मौसमी मन मारकर उस सीट पर जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद मौसमी ने देखा कि फिल्म के दौरान मनोज कुमार मौसमी के हाथ पर हाथ फेर रहे हैं। दोस्तों, मौसमी चटर्जी मनोज कुमार से अट्रैक्ट नहीं थी, वे केवल उन्हें एक सहयोगी कलाकार के रूप में देखती थी। मौसमी चटर्जी ने कुछ देर तक तो कुछ नहीं कहा और अंत में वे फिल्म छोड़कर बाहर चली गई। इस घटना के बाद उस दिन लेट नाइट तक मनोज कुमार के फ़ोन मौसमी के घर पर आते रहे। दोस्तों, एक दिन मनोज कुमार ने मौसमी को फ़ोन किया और कहा कि उन्हें फिल्म क्रांति पर मौसमी से उनके रोल पर चर्चा करनी है और वे तय समय और तय दिन पर होटल ओबेरॉय टावर आ जाए। मौसमी ने मनोज कुमार से कहा कि जिस तरह से फिल्म रोटी कपड़ा और मकान पर उन्होंने मौसमी से फ़ोन पर रोल के लिए चर्चा की थी, ठीक उसी तरह इस फिल्म के रोल के लिए भी चर्चा कर लें। वे कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हैं, इसलिए वे होटल नहीं आएंगी। तब मनोज कुमार ने अगले शुक्रवार को मौसमी को अपने घर पर डिनर के लिए अकेले आने को कहा। दोस्तों, मनोज कुमार ने मौसमी चटर्जी को पति के साथ न बुलाकर अकेले ही बुलाया। मौसमी चटर्जी ने ये सारी बात अपने पति को बताई और उन्हें यह भी कहा कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मौसमी चटर्जी के पति ने मौसमी से कहा कि शायद मनोज कुमार उनके बिना ही मौसमी को स्टोरी सुनाना चाहते हों, ये आम बात है। मौसमी अभी की स्थिति में भी कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही थी। उन्होंने मनोज कुमार के घर फ़ोन किया और मनोज कुमार की पत्नी की घर पर अवेलेबिलिटी के बारे में पूछा। फ़ोन मनोज कुमार ने उठाया और कहा कि उनकी पत्नी शशि एक हफ्ते के लिए बाहर गई हुई है, वह घर पर अकेले ही हैं। दोस्तों, आखिरकार वह शुक्रवार आ ही गया और मौसमी ने फ़ोन करके मनोज कुमार से कह दिया कि वे उनके घर पर नहीं आ रही हैं। फिल्म क्रांति में मौसमी चटर्जी की भूमिका का बस यहीं पर अंत हो गया। बाद में सारिका को उस रोल के लिए कास्ट किया गया। दोस्तों, यह रोल सारिका का उनके कैरियर के हिसाब से सबसे छोटा रोल था। वे केवल 2 सीन में परवीन बाबी के पीछे दिखाई दी थी और उनके हिस्से केवल डायलॉग की 1 या 2 लाइनें ही आई थी। दोस्तों, दरअसल यह रोल मनोज कुमार ने परवीन बाबी के बैकअप के रूप में क्रिएट किया था कि अगर परवीन फिल्म के बीच में ही गायब हो जाती है तो सारिका उस रोल को फिर प्ले करती। लेकिन परवीन बाबी ने अपना रोल पूरा किया, जिसकी वजह से फिल्म में सारिका की भूमिका को डेवलप करने का मनोज कुमार को कोई कारण नहीं मिला। दोस्तों, सारिका तो ठीक, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े कलाकारों को भी इस मल्टी स्टारर फिल्म में दिलीप कुमार, मनोज कुमार और हेमा मालिनी के इर्द गिर्द घूमते रहना पड़ा था। दोस्तों, फिल्म क्रांति में एक रोल के लिए मनोज कुमार ने मदन पुरी को फ़ोन किया था। उन्होंने मदन पुरी को बताया कि अगर वे ये रोल प्ले नहीं करेंगे तो इस रोल को वे फिल्म से ही हटा देंगे।
मदनपुरी ने रोल सुना और करने को राजी हो गए। दोस्तों, शेर सिंह के रूप में मदनपुरी का यह रोल छोटा जरूर था लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट था। मदनपुरी ने यह छोटा सा रोल प्ले करके दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि प्रेम चोपड़ा मनोज कुमार की लगभग हर फिल्म में दिखाई दिए थे और क्रांति के बाद भी वे मनोज कुमार की हर फिल्म में थे। फिल्म क्रांति के लीड विलन भी देखा जाए तो प्रेम चोपड़ा ही थे। दोस्तों, प्रेम चोपड़ा ने इस पूरी फिल्म में एक डायलॉग बार बार बोला है जो काफ़ी फेमस भी हुआ था। इस फिल्म में उनके अभिनय की काफ़ी तारीफें हुई थी। दोस्तों, फिल्म क्रांति बनाते बनाते मनोज कुमार से कई कलाकार नाराज हो गए। फिल्म की रिलीज के बाद अभिनेता प्रदीप कुमार और मनोज कुमार के बीच काफ़ी बड़ी बहस हुई। प्रदीप कुमार ने कहा कि उन्हें पता था कि उनका रोल छोटा है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन मनोज कुमार उनसे कहते रहे कि आपके रोल की पब्लिसिटी वे मनोज कुमार पर छोड़ दें। वे फिल्म के दूसरे कलाकारों के साथ साथ प्रदीप कुमार को भी फिल्म के पोस्टर पर बराबर रखेंगे, लेकिन दोस्तों रिजल्ट कुछ और ही था। प्रदीप कुमार अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे। दोस्तों, प्रदीप कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म की शूटिंग के दौरान परवीन बाबी और दिलीप कुमार बीमार पड़ गए थे, फिर भी उन्होंने शूटिंग प्लेस पर रिपोर्ट किया था। तब मनोज कुमार ने उनके काम और उनकी नैतिकता की काफ़ी तारीफ की थी और कई इंटरव्यूज़ दिए थे। जबकि प्रदीप कुमार फिल्म की शूटिंग के दौरान जॉन्डिस से पीड़ित थे और समय पर शूटिंग प्लेस पर रिपोर्ट करते थे, लेकिन मनोज कुमार ने कभी भी उनकी तारीफ नहीं की। दोस्तों, अभिनेता सुधीर दलवी का भी इस फिल्म में एक छोटा सा लेकिन खास रोल था। उन्होंने फिल्म में परवीन बाबी के पिता की भूमिका निभाई थी। सुधीर दलवी ने फिल्म की रिलीज के बाद प्रिंट मीडिया में मनोज को खूब लताड़ा। उन्होंने कहा कि मनोज कुमार ने फिल्म के लिए उनके 66 दिन ले लिए और शूटिंग केवल 33 दिन तक ही की। वे फिल्म के लगभग 12 सीन में थे और मनोज कुमार ने केवल उनके 5 सीन ही फिल्म में रखे थे। और तो और मनोज कुमार ने उन्हें फिल्म के सेट पर कई बार छोटा महसूस भी करवाया। उन्होंने कहा कि फिल्म क्रांति के सेट पर केवल मनोज कुमार ही अकेले स्टार बने रहे। दरअसल दोस्तों, इस सब में मनोज कुमार की कोई भी गलती नहीं थी। मनोज कुमार ने फिल्म क्रांति 10 घंटे की शूट की थी और उन्हें फिल्म को 3 घंटे 15 मिनट की बनाने के चक्कर में कई सीन काट देने पड़े थे। दोस्तों, फिल्म की रिलीज़ के बाद मनोज कुमार ने मीडिया में कुछ ऐसे कमेंट किए जिससे दिलीप कुमार नाराज हो गए। मनोज कुमार ने कहा कि दिलीप कुमार को सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात यही थी कि क्रांति को मनोज कुमार की फिल्म के रूप में जाना जाता है, न कि दिलीप कुमार की फिल्म के रूप में। दोस्तों, दिलीप साहब ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित किए जाने के बाद मीडिया में इसके बारे में बोलने से इनकार कर दिया। फिल्म क्रांति दिलीप कुमार की पिछले 10 सालों में पहली हिट फिल्म थी। मनोज कुमार का कहना था कि सभी निर्माताओं ने दिलीप साहब को साइन करने के लिए क्रांति का 75% पूरा होने का इंतजार किया था। सुभाष घई दिलीप साहब को फिल्म विधाता के लिए साइन करना चाहते थे, लेकिन वे दिलीप साहब के वर्किंग स्टाइल के बारे में सुनना और उसे देखना चाहते थे। दोस्तों, मनोज कुमार ने यहाँ तक कहा कि दिलीप साहब बिक्री योग्य कलाकार उस समय तक नहीं थे, क्योंकि फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूटर्स दिलीप साहब को नहीं चाहते थे। फिल्म क्रांति अच्छी कीमत पर डिस्ट्रीब्यूटर्स ने खरीदी क्योंकि यह मनोज कुमार की फिल्म थी। दोस्तों, दिलीप साहब ने मनोज कुमार के द्वारा किए गए कमेंट मैगजीन्स में पढ़े और दोनों का बरसों पुराना याराना खत्म हो गया। रिलेशन यहाँ तक खत्म हो गए कि जब मनोज कुमार के पिता एक हादसे में चल बसे तो दिलीप कुमार उनसे मिलने भी नहीं गए। दोस्तों, जब फिल्म क्रांति की शूटिंग खत्म हो गई तब मनोज कुमार फिल्म के प्रिंट जापान में डेवलप करवाना चाहते थे। वे जापान जाना चाहते थे, लेकिन इंडस्ट्री ने आश्चर्य किया कि वे जापान कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि जापान के लिए शिप की व्यवस्था नहीं थी और बाय एयर मनोज कुमार सफ़र कभी करते नहीं थे। मनोज कुमार अक्सर ट्रेन से सफ़र करना प्रेफर करते थे। दोस्तों, तब मनोज कुमार व उनके असिस्टेंट ने बीच रास्ते तक ट्रेन से सफ़र किया और वहां से अनुभवी साउंड रिकॉर्डिस्ट मंगेश देसाई बाय एयर जापान गए और उसके बाद फिर फिल्म के प्रिंट डेवलप होकर किसी तरह वापस इंडिया आ सके। दोस्तों, मनोज कुमार ने अपनी करोड़ों की संपत्ति बेचकर 180 दिन में यह यादगार फिल्म क्रांति बनाई थी। फिल्म क्रांति पूरे देश में इतनी बड़ी हिट साबित हुई कि कहीं कहीं पर तो इसने फिल्म शोले के रिकॉर्ड्स को भी बीट कर दिया था। दोस्तों, फिल्म क्रांति की म्यूज़िक की बात करें तो इसका मेलोडियस म्यूज़िक तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस फिल्म का म्यूज़िक तैयार करने के लिए 2-3 महीने तक दूसरे सारे ऑफर ठुकरा दिए थे और यही चीज़ फिल्म क्रांति के लिए मेन एक्ट्रेशन बन गया। फिल्म के गीत संतोष आनंद के अलावा मनोज कुमार ने भी लिखे थे। दोस्तों, इस फिल्म का म्यूज़िक सुपर डुपर हिट रहा था। फिल्म में कुल 8 गीत रखे गए थे, जिन्हें मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, महेंद्र कपूर, नितिन मुकेश, लता मंगेशकर, मीनू पुरुषोत्तम, शैलेंद्र सिंह और मन्ना डे ने गाया था। मनोज कुमार हमेशा अपने ऊपर मुकेश के द्वारा गाया हुआ गीत फिल्माया करते थे, लेकिन इस समय गायक मुकेश का देहांत हो जाने की वजह से उन्होंने मुकेश के बेटे नितिन मुकेश को मौका दिया था।
दोस्तों फिल्म में किशोर कुमार ने भी अपनी आवाज़ एक गीत के लिए दी थी। उस गीत में किशोरदा की आवाज़ को शत्रुघ्न सिन्हा पर फिल्माया गया था और गीत के बोल थे चना जोर गरम। दोस्तों फिल्म क्रांति में खास रोल मनोज कुमार के बेटे कुणाल गोस्वामी का भी है। कुणाल इस फिल्म में मनोज कुमार के बेटे ही बने हैं, लेकिन दोनों का फिल्म में एक साथ एक भी सीन नहीं है। फिल्म शुरू होती है कुणाल गोस्वामी के चेहरे के साथ और ख़त्म भी होती है उन्हीं के चेहरे के साथ। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ साथ हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।